नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मेरा यूट्यूब परिवार एकदम ठीक होगा, स्वस्थ होगा और अपने जीवन में हर रोज़ कुछ नया सीख रहा होगा। मैं गुंजन आप सभी का पूरे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को पूरे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे वीडियोज़ को पसंद किया, मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए, जिनको सच में मेरे वीडियोज़ बहुत अच्छे लगे, जो लोग वेट करते हैं मेरे वीडियोज़ का। तो सच में आप लोगों ने ना मुझे बहुत मोटिवेट किया और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैंने यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें सीखी। लेकिन मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि उनको पहले इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से किसी चीज़ को छोड़ देने से पहले उसकी सही वजह बता देना चाहिए। तो मैं आप लोगों को वही सही वजह बताने के लिए आज अपना ये शायद ये मेरा आखिरी वीडियो होगा। ये मैं अपना वीडियो डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना थोड़ा-सा इंट्रो दे दूँ कि मैं कहाँ से हूँ और मैं कैसी हूँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया था, इसके बाद में मैं इस चैनल को क्यों बंद करना चाहती हूँ, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कानपुर से हूँ, यूपी से। मेरा जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और मेरी माँ की डेथ हो गई थी जब मेरी 1.5 साल की उम्र होगी, तब मेरी माँ की डेथ होगी। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि माँ की ममता क्या होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मेरी लाइफ में अच्छी हुई कि मुझे भगवान ने मैं तो अम्मा बोलती हूँ, कहीं-कहीं दादी भी बोलते हैं, मतलब जो ग्रैंडमदर होती है, मुझे भगवान ने अम्मा बहुत अच्छी दी। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, शायद जितना प्यार मुझे मेरी माँ भी नहीं देती। उन्होंने मेरे मतलब अम्मा ने, पापा ने मेरी बहुत अच्छी से परवरिश करी, मुझे अच्छे संस्कार दिए, अच्छे से पढ़ाया-लिखाया। जितना वो लोग मेरे लिए कर सकते थे, उतना उन्होंने करा। इसके बाद में इसी बीच जब मेरे पापा की एज नहीं, जब मेरी एज 6 साल के आसपास की होगी, तब मेरे पापा की दूसरी शादी भी हुई थी। लेकिन मैं देखिए उस चीज़ का कोई मुझे गिल्ट नहीं है, क्योंकि अगर मेरे नसीब में माँ का प्यार होता तो मेरी खुद की माँ कभी जाती ही नहीं। अब बड़ी हो गई हूँ तो अब मुझे इन इन सब चीज़ों की समझ आ गई है। तब मैं छोटी थी, तब मुझे इन सब चीज़ों की नहीं समझ आती थी। तब मुझे लगता था कि मेरी माँ है, मैं मुझे प्यार करेगी, ये सब चीज़ें। लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। मतलब उस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये एक पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, मैं बस आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इतना बता देना चाहती हूँ कि मुझे उस इंसान से मुझे बहुत बददुआएँ मिली, बहुत कुछ गलत बोला गया, जो गलती मेरी थी भी नहीं। मैंने उन सब चीज़ों को झेला, इतना रोया, बहुत मतलब मैंने ना लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उस टाइम पे। लेकिन फिर एक चीज़ अच्छी हुई कि मेरे ऊपर मेरी दादी का हाथ हमेशा था। उन्होंने उन्होंने कभी कोई समाज की परवाह नहीं करी, किसी चीज़ की समाज की परवाह ना करते हुए मुझे पूरा घर से बाहर निकलने की परमिशन मिलती थी। मैं अपना स्कूल, कोचिंग, मतलब मैं जैसे एक लड़के की लाइफ़ होती है वैसी लाइफ़ उन्होंने मुझे दी। मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। हाँ, मुझे आज मतलब ये समझ में आता है, अगर मेरी दादी नहीं होती ना, तो मेरी लाइफ़ कुछ और ही होती। पता नहीं मैं कहाँ पड़ी होती, क्या कर रही होती, पता नहीं। लेकिन उनका एहसान मेरे ऊपर ज़िंदगी भर रहेगा। उन्होंने फिर इसीलिए उन्होंने मेरी शादी थोड़ा-सा सही समय पे ही कर दी थी, ज़्यादा लेट नहीं किया था। क्योंकि मतलब एक बूढ़े उम्र वो मतलब बूढ़ी हो गई थी, तो उनका कोई भरोसा नहीं कर सकते ना, पता नहीं कब उनका ऊपर से बुलावा आ जाए, कब उनको जाना पड़े। बस यही सोच के उन्होंने मेरी शादी समय से कर दी थी। और मेरी शादी भी अरेंज मैरिज थी। मेरी ब्राह्मण फैमिली में सीधे सज्जन लोगों के बीच में मेरी शादी हुई। इसके बाद में हाँ, जिनसे मेरी शादी हुई वो प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी मेरे ऊपर कोई दबाव, किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं रखा। मुझे बहुत फ्रीडम मिली है बोलने की, जो मन आया वो करने की। मतलब मैं ना बहुत संतुष्ट हूँ। मैं हर इंसान से बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को इतना बता दूँ कि मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू करा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को ने अभी नहीं उनको अभी भी नहीं पता है कि मैं कोई यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ या कुछ भी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी। जब मेरी पहली सैलरी आएगी तब मैं उनको ये चीज़ बताऊँगी कि मैं यूट्यूब में वीडियोज़ डालती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब वो मुझे मना करते या कुछ। मैंने मतलब पहले ही आपको बताया कि कोई भी किसी भी तरह की मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। मुझे करना है तो करो, नहीं करना है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा जो मन आता है वो करो, क्योंकि
देखिए, जब हम किसी के साथ रहने लगते हैं ना, 6 साल हो गए मेरी शादी को, तो हमें समझ में आने लगता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आज दिन तक कभी उन्होंने मेरा फ़ोन उठा के देखा भी होगा कि ये क्या करती है, क्यों करती है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी लाइन क्या है, मैं किस तरह से रहती हूँ। तो फिर मुझे भी मतलब मुझे पता है कि उनको कभी मेरे ऊपर कोई गलत डाउट नहीं होगा, ये बस इसीलिए मैंने उनको बताया भी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी जब मेरी पहली सैलरी आएगी, तो मैंने उनको नहीं बताया। इसके बाद में मैं वीडियोज़ डालती रही। बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोज़ नहीं डाले, शॉर्ट वीडियो थोड़ा ज़्यादा डाल दिए थे, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ में कोई इतना मतलब कोई प्रॉपर वीडियो शूट नहीं करना था या ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा जब वो जो लॉन्ग वीडियोज़ डालने होते हैं, उसमें प्रॉपर वीडियो शूट करो, एडिटिंग करो, इसके बाद में डालने होते हैं, तो मैंने वो कुछ वीडियोज़ डाले। उसमें से एक मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा चल गया था, उसमें 10,000 व्यूज़ आ गए थे और कुछ में 3,000, 2,000, 1,500 इस तरह से व्यूज़ आए। तो ये मान लीजिए मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है यूट्यूब में वीडियोज़ डालते हुए। मैंने लास्ट दिसंबर में ही अपना बिल्कुल लास्ट में ही चैनल खोला था और इसके बाद में मैंने कंटिन्यू वीडियो भी नहीं डाले हैं, कभी-कभी डाल दिए। और बहुत आप लोग देखेंगे मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं हैं। तब भी जैसे जो यूट्यूब का पूरा टारगेट होता है, वो होता है 1,000 सब्सक्राइबर का और 4,000 घंटे वॉच टाइम का, जिसमें से मेरे 700 के ऊपर सब्सक्राइबर सिर्फ़ 1 महीने में 700 के ऊपर सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और 2,000 के आसपास मेरा वॉच टाइम भी हो गया है, जो कि 1 महीने में मेरे लिए ये सब करना बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि मेरे वीडियोज़ बिल्कुल नॉर्मल से थे। मैं अगर 1 डेढ़ महीने और कंटिन्यू वीडियो डालती रहती ना, क्योंकि यूट्यूब में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको वीडियोज़ कंटिन्यू डालने होते हैं। अगर मैं 1 महीने और कंटिन्यू मेहनत कर लेती या कर लूँ अभी भी, तो मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो भी जाता और इसके बाद में शायद से मेरी इनकम भी होने लगती। ठीक है। ये सब सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मतलब मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी यूट्यूब में वीडियो डालने में, लेकिन मेरे पास ना थोड़ी-सी समय की कमी आ रही है। समय की कमी मतलब देखिए, छोटा बच्चा है, उसको भी समय देना है और इसके बाद में घर गृहस्थी के भी काम करने हैं। लेकिन मेरी जो अंतरात्मा से आवाज़ आती है ना, मुझे भक्ति लाइन में जाना है। मुझे लगता है कि ये जो मैं ये यूट्यूब वीडियो इन सब चीज़ों में समय डाल रही हूँ ना, मुझे इतने समय में अपने भगवान का भजन करना चाहिए। बस मेरा बड़ा मन लगता है भजन करने में, भगवान की सेवा करने में, भगवान का नाम जप करने में, अपने जो हमारे वृंदावन वाले गुरुजी हैं उनके सत्संग सुनने में। मेरा इन सब चीज़ों में मन रखा रहता है। तो अगर मैं यूट्यूब को समय देती हूँ, अपना जो मेरा पर्सनल समय है, तो फिर मुझे इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं मिलता। तो बस मैंने ये ठान लिया है कि मैं ना अब पैसे के प्रति बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि भगवान की दया से पुरखों का दिया हुआ घर, ज़मीन, इतना सब कुछ है कि आराम से दाल-रोटी चलती है, हस्बैंड भी अच्छा खासा कमाते हैं। तो इतना कोई मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी कमाना ही पड़े, मुझे भी काम करना ही पड़े। तो क्योंकि ये वाली जो सद्बुद्धि होती है ना, जो सद्मार्ग होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से हमें अपने जीवन में मिलते हैं, क्योंकि ये जो धन है ना, ये हमें अपनी तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित कर लेता है। अगर एक बार मेरे हाथ में वो सैलरी आ गई ना, एक बार मेरे हाथ में पैसे आ गए, फिर मुझे लत लग जाएगी वीडियो डालने की, क्योंकि मुझे फिर लगेगा मेरी हर महीने सैलरी आए, मैं हर महीने कमा पाऊँ। मैं इसीलिए स्टार्टिंग में ही इस रास्ते को बिल्कुल बंद कर देना चाहती हूँ कि नहीं, मुझे अब कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे धन की कोई चाह नहीं है। मुझे अपने मैं शायद से जो लोग ईश्वर को मानते हों, जिनकी आस्था है, वो लोग समझ पाएँगे, लेकिन जो लोग इन चीज़ों को ना मानते हैं, वो लोग शायद ना समझ पाएँ। मैं आप लोगों को अपने अंतर्मन की बात बताऊँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि बस मेरे कर्तव्य पूरे हो जाएँ, मैं अपने बच्चे को अच्छे से मेरा बस चले ना, मैं उसको गुरुकुल भेज दूँ, जहाँ पे वो भगवद गीता सीखे, रामायण सीखे। लेकिन हर जगह ये सारी चीज़ सुख सुविधाएँ, अब हम वृंदावन में तो हैं नहीं जो हमें इस तरह की सुख सुविधाएँ मिल पाएँ। तो जो स्कूल होते हैं, नर्सरी में है, 4 साल का है, नर्सरी की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन हाँ, मैंने सोचा है कि जब वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं जितना दे सकती हूँ, उतना मैं उसको धार्मिक संस्कार दूँगी और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे जोड़ के रखूँगी। बाकी उनकी किस्मत है, उनकी सोच है, वो क्या बनते हैं, देखिए, हमें खुद नहीं पता। हमारे शरीर का एक रोम हमारे बश में नहीं होता।
तो हम अपने बच्चे की तो क्या ही बात करें। लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करूँगी कि वो अपने धर्म से जुड़ा रहे और एक सही मार्ग पे एक ईमानदार इंसान बने। वो कितना कमाता है, कितना क्या करेगा, कौन सी जॉब करेगा, मुझे इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे बस इस बात की बहुत चिंता रहती है कि वो कभी भी लाइफ में कोई गलत काम ना करे, किसी लड़की को ना छेड़े, और ये जो आजकल ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। सादा सिंपल जीवन, जैसे मेरी सोच है ना सादा सिंपल, बस वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि वो सादा सिंपल ईमानदारी के रास्ते पे चले। बाकी भगवान की मर्ज़ी, बस भगवान पे भरोसा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि शायद से आप लोगों में से कुछ लोगों को हँसी भी आए, बट मेरे जो अंतरात्मा की बात है ना, वो बस यही है कि मैं जब इन सब अपने झंझटों से, ये झंझट ही है, ये मोह माया ये सब चीज़ें ना जो घर गृहस्थी की झंझट ही है, लेकिन इनको छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल मैं तो मतलब ये मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चे को छोड़ दूँ या ये सब छोड़ दूँ, मैं कहीं जाके साध्वी बन जाऊँ या मैं कहीं संतों के बीच में रह जाऊँ, मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा। मुझे बस ये लगता है कि मैं अपनी गृहस्थी भी अच्छे से चलाती रहूँ, अपने काम काज करने के साथ साथ मन में बस भगवान का ही ध्यान रहे, मन में मैं बस उन्हीं को पूरी तरह से समर्पित रहूँ। तो बस मैं जब भगवान के सामने उनकी पूजा करती हूँ, अपने आँखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे बस यही लगता है कि काश वो एक दिन ऐसा हो जिस दिन ना भगवान की गोद हो और मेरा सर हो, बस हमेशा के लिए अपनी आँखें बंद कर लूँ और वो इस तरह से बिल्कुल सर में ऐसे ऐसे मेरे हाथ फेरें। बस मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूँ, बहुत तप करने पड़ते हैं इन सब चीज़ों के लिए, इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन एक जो सोच थी, मेरी जो सोच है, मैं जो मन से सोचती हूँ, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मुझे ना धन नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान चाहिए। तो मैं अब भटकना नहीं चाहती। मैंने अपने मन से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें यूट्यूब में समय देना चाहती हो, घर गृहस्थी में समय देना चाहती है, दो कर्म पूजा है, कर्म करने चाहिए। लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि मुझे कोई मतलब धन की कमी है। बाकी इच्छाओं की तो फिर कभी पूर्ति नहीं होती है, जितना हम घुसते जाएंगे, जितना धन आता जाएगा उतना फिर लगेगा और आए, ये ज़रूरत है वो ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से मैं फ़्री होना चाहती हूँ, बिल्कुल फ़्री होना चाहती हूँ। मैं बस भजन मार्ग पे चलना चाहती हूँ। बस यही सिर्फ़ एक इकलौता रीज़न है कि मैं अपने यूट्यूब को बाय करना चाहती हूँ, और जितना भी मेरा पर्सनल खुद का समय है वो बस मैं अपना भजन करूँ, भगवान का नाम जप करूँ। बस यही आई होप जो लोग ईश्वर से जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था है भगवान के प्रति, वो मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे, कुछ गलत मतलब नहीं निकालेंगे और मेरे ऊपर हंसेंगे भी नहीं। उनको समझ आएगा कि मतलब मैं क्यों ये सब चीज़ें छोड़ना चाहती हूँ, मैं इन सब झंझटों में अब नहीं पड़ना चाहती। तो चलिए, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद ही इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। और अब मैं बस इतना कहूँगी, आप में से कुछ लोग भी अगर ये मेरी भगवान तक ये विश पहुँचा दोगे ना कि मुझे बस भगवान चाहिए, मुझे देखना है कि वो कैसे दिखते हैं, उनकी गोद में सर रख के लेटना है कि कितना सुकून मिलता है, बस मुझे इतना ही चाहिए। आप लोग बस ये प्रे करिए अपने भगवान जी से कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, मुझे भगवान जी मिल जाएं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए, अपने इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।